हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बार और इस यूट्यूब चैनल पर सीयूटी बोले तो सुपरग्रेड पर। अगर आप एक सीयूटी 2023 के स्टूडेंट हैं एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम द साइंस डोमेन, आपका साइंस स्ट्रीम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारी क्वेरी आ रही थी केवल एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग कि सर व्हाट आर द सब्जेक्ट्स टू स्टडी एंड व्हाट विल बी द बेस्ट कोर्सेज फॉर मी अगर मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं इन दिस सीयूटी 2023 एग्जामिनेशन। तो अगर आप सीयूटी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सच में आपको पता होना चाहिए कि आपको आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं फॉर विच कोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे पास है एग्जामिनेशन पैटर्न की सीयूटी 2023 का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आपको पता है तीन सेक्शन इसके अंदर होने वाले हैं। सेक्शन 1 जो कि ए और बी में बटा हुआ है लैंग्वेजेस, इसके अंदर 30 लैंग्वेजेस हैं आपकी और 19 लैंग्वेजेस हैं फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी रेस्पेक्टिवली। फिर हम देखें यहाँ पर सेक्शन सेकंड है डोमेन वाला सेक्शन। 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, आपको 6 मैक्सिमम चूज करने होंगे। जो मेन कंफ्यूजन है बच्चों को वो यही आ रहा है कि इन 27 डोमेन सब्जेक्ट में से मुझे कौन सा चूज करना है। फिर हम बात करें सेक्शन थर्ड की बात है तो वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके पास जीके एंड करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। फिर मैं अगर देखूं तो यहाँ पर आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं 50, जिसमें आपको 40 करने हैं। 45 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। डोमेन में आपके अगेन 50 रहेंगे, 40 आपको करने होंगे और जनरल टेस्ट में आपके 75 रहेंगे और आपको 60 में से करने होंगे। ये है, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न। नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि लिस्ट ऑफ लैंग्वेज और लिस्ट ऑफ डोमेन सब्जेक्ट पर ही हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, जिससे आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए पहले ही हम क्लियर कर लेते हैं। जो लिस्ट हमारी 1A है उसके अंदर हमारे पास एक 1B है। 1A के अंदर ये है हमारी लिस्ट जो कि इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती। लिस्ट 1B की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेजेस है, जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, नेपाली है, मतलब जो इंडिया की बाहर की लैंग्वेजेस है। जैसे आप कोई कोर्स करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर तो आपको यहाँ पर ये लैंग्वेज चूज करना होता है। फिर हम बात करें लिस्ट ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो आपको लगातार हो रहा है और इस वीडियो के बाद अब आई होप कि आपको नहीं होने वाला है। डोमेन सब्जेक्ट B1 की बात करें तो यहां पर है हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। ये है सब्जेक्ट B1, लिस्ट B1 में। और हम बात करें B2 में तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे B2 में कवर होते हैं। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, फाइन आर्ट्स वाले, ठीक है, और ये डांस वाले, ड्रामा वाले, थिएटर वाले, म्यूजिक जनरल वाले, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट B2 में कवर होते हैं। तो अब जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो B1 और B2 के अराउंड करेंगे। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस, क्योंकि इस वीडियो के बाद अब आई होप आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस बात को लेकर कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे सीयूटी 2023 एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पीसीएम स्टूडेंट अगर आप हैं साइंस में, देखिए आपको पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपके लिए कोर्स आता है बीएससी ऑनर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास कोर्स आता है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, फिर आता है आपके पास बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बात करें और केमिस्ट्री की बात करें तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और यही जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इनके बेस पर आपका कैलकुलेशन हो रहा होगा स्कोर का, उन्हीं के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर हम बात करें आपका बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स आपके पास होना चाहिए। लिस्ट ए आप समझ गए होंगे, मैथ्स होना चाहिए प्लस एनी टू सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो B1 में से हो। B1 और B2 मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। फिर हम बात करें आपका पीसीबी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें तो बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स आपका उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी, फिर आता है बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस। कुछ और भी इसके अंदर होंगे, बायोलॉजिकल साइंस और फिर जूलॉजी और फिर आपका बायोकेमिस्ट्री एंड
बीएससी ऑनर्स माइक्रो बायोलॉजी। सो फॉर ऑल दीज कोर्सेज जो आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए इन सीयूईटी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके जो टॉप कॉलेजेस है जैसे हंसराज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ी मल, सेंट स्टीफन कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, यहाँ पर बहुत से बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना अगर वो साइंस के स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ से स्कोप आपके प्लेसमेंट का, आपके करियर का बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट होना तो आपको सीयूईटी में एक लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा। फिर हम बात करें पॉपुलर कोर्स कौन से हैं साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। आखिरकार अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कौन से कोर्स चूज करने हैं जहां पर मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका आता है बीए ऑनर्स हिस्ट्री, फिर आपका आता है बीए ऑनर्स जियोग्राफी इसमें, और बीए प्रोग्राम। सो इन सब के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए plus any two subject from list B1 plus any one subject from either list B1 और लिस्ट B2। मतलब तीन आपके पास डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। आई होप कि आपको B1 और B2 अब क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि B1 और B2 आखिरकार है क्या। फिर हम बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स, जो कुछ ऐसे कोर्सेज सॉरी जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है और आप एक साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो वो कौन कौन से हैं। वो हैं हमारे कौन कौन से हमारे कोर्स बनते हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीएमएस और बीबीए एफआईए, बीबीई। सो ये ऐसे टॉप कोर्सेज हैं साइंस वाले बच्चों के लिए जो आप कर सकते हैं, पॉपुलर कोर्स है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए मैथमेटिक्स सेक्शन थर्ड ऑफ सीयूईटी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहो तो बीकॉम का कोर्स भी कर सकते हो, यहां पर मैं आपको बताऊं बीकॉम भी कर सकते हो जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट होती है। सो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए मैथमेटिक्स और सेक्शन थर्ड जो है जनरल टेस्ट का वो रिक्वायर है। ये है मैनेजमेंट वाले कोर्सेज, बहुत डिमांडिंग कोर्स है बीएमएस, बीबीएफआईए, बीबीई। फिर हम बात करते हैं साइंस स्टूडेंट को आखिरकार क्या प्रिपेयर करना फॉर दी सीयूईटी। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए और आपके लिए डाल दिया जाए। तो देखिए सबसे अच्छा एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है फॉर दी पीसीएम स्टूडेंट, वो होगा आपका क्या, लैंग्वेज आपको कोई एक पढ़ना है। मैं प्रिफर करूंगा आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द मैनेजमेंट वाले कोर्सेज जैसे कि बीएमएस, बीबीएफआईए, बीबीई। और लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीन सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपने क्लास 12 के अंदर भी पढ़े हैं। और एक कंफ्यूजन मैं आपका अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप केवल उन्हीं सब्जेक्ट में टेस्ट दें सीयूईटी के अंदर जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये देख लीजिए, आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करें पीसीबी स्टूडेंट वाले के लिए व्हाट कैन बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू स्टडी फॉर द सीयूईटी 2023 एग्जामिनेशन। आई होप कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड all the confusion will be cleared now. Now let's talk about what will be the important aspect of the video. अगर आप CUET 2023 के स्टूडेंट है, क्लास 12 के स्टूडेंट है, you are parallelly preparing for the board as well, you can download the free of cost study material जो आपको पिन चैट में भी दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन फील्ड में भी है। जाइए जाकर डाउनलोड कीजिए। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हैव गिवन द गुड फीडबैक रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल। आप भी डाउनलोड कीजिए, आप भी अपना फीडबैक दीजिए। फिर उसके बाद हम बात करें हमारे फुल फ्लैश प्रिपरेशन बैच, 1 ईयर बैच है हमारे। जैसे अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं या फिर आप एक ह्यूमैनिटीज वाली स्ट्रीम के हैं, तो उन सभी के लिए हमने बैच आपको दिए हुए हैं। वही आपको पढ़ाया जाता है जो कि सीयूईटी में आएगा प्लस आपके बोर्ड्स में आएगा। बोर्ड्स के साथ साथ इसके अंदर प्रिपरेशन होती है। आपको दिया जाता है बेस्ट टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस। फिर उसके बाद आपको ई बुक्स के साथ साथ बच्चे यहाँ पर आपको फिजिकल स्टडी मटेरियल, फिजिकल बुक्स भी दी जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट है उस पर्सपेक्टिव से। फिर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि सीयूईटी की एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो कॉलेज काउंसलिंग यहाँ पर बहुत जरूरी है
पर्सनल काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दी पर्सनल काउंसलिंग एज वेल टाइम टू टाइम। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।